अध्याय 11 पिकनिक। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? शगुन, गुनगुन, रमेश जी है वो है गुनगुन और शगुन के पापा, प्राचार्य श्वेता जी, किरण बाल सभा की अध्यक्ष है वो, सुरेश जी के विद्यालय की शिक्षक है और विद्यार्थी है। तो अपने इस चैप्टर के अंदर ये लोग हैं पिकनिक के। फिर इसमें अपन फर्स्ट है दृश्य 1, गुनगुन और शगुन का घर, जहाँ पर गुनगुन व्हील चेयर पर और शगुन बिस्तर पर बैठी है, पिकनिक के बारे में बातें कर रही है। तो ना गुनगुन और ना शगुन का घर है, जहाँ पर क्या है गुनगुन तो क्या है व्हील चेयर पर बैठी हुई है और शगुन क्या है बिस्तर पर बैठी है। वो क्या है पिकनिक के बारे में बातें कर रही है। गुनगुन, शगुन, क्या पापा मुझे पिकनिक पर जाने देंगे? विद्यालय में तो सभी तैयार है लेकिन मुझे शायद नहीं जाने देंगे। गुनगुन क्या बोल रही है कि शगुन, क्या पापा मुझे भी पिकनिक पे जाने देंगे क्या? विद्यालय में तो मतलब सब तैयार है लेकिन ना वो शायद पता नहीं पापा जाने दे या ना दे। शगुन, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पता है मुझे पिकनिक मॉनिटर यानी छात्र नायक बनाया है। तो वो उसको क्या है, शगुन को क्या है पिकनिक का क्या बनाया है, मॉनिटर बनाया है और पिकनिक पर चलने वाले बच्चों की सूची बनाने की जिम्मेदारी भी दी है। मैं तब बहुत खुश थी लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। गुनगुन, हमें पापा से तो पूछना ही पड़ेगा, चलो एक बार बात कर लेते हैं। शगुन बिस्तर से उतरकर व्हील चेयर पर गुनगुन को पापा के कमरे की तरफ लेकर जाती है। पापा पापा बोलती आवाज़ लगाती है। तो शगुन बोलती है, पापा आपको एक बात बतानी है लेकिन आप वादा करो कि मना नहीं करोगे। तो पापा बोलते ठीक है, पहले बताओ तो बात क्या है। तो शगुन क्या बोल रही है, पापा इस रविवार विद्यालय के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और हम दोनों को भी जाना है। तो बोलते हैं कि पापा अगर ना स्कूल के सब बच्चे क्या है पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम दोनों भी जाना चाहते हैं। पापा ना अपना सिर गुनगुन की तरफ करते हुए थोड़ा आश्चर्य के भाव से, अरे क्यों जाना है, गुनगुन कैसे जाएगी, वहाँ पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। तो गुनगुन क्या बोलती है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी पापा, विद्यालय के दोस्त मेरी मदद करेंगे। तो पापा क्या बोलते हैं, अरे मदद तो कर देंगे लेकिन जब वे वहाँ जाकर मौज मस्ती में लग जाएंगे तो तुम अकेली रह जाओगी। तो शगुन बोलते ऐसा नहीं है पापा, हमारे दोस्त अच्छे हैं और मैं भी तो जा रही हूँ, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी। तो पापा क्या बोलते हैं, अरे बच्चों ऐसी जिद नहीं करते, मैं जानता हूँ वहाँ पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। तो गुनगुन क्या बोलती है, लेकिन पापा हमारी कक्षा के सभी बच्चे और विद्यालय के शिक्षक भी जा रहे हैं, हमारा भी जाने का बहुत मन हो रहा है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, देखो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, मैं फिर कभी लेकर जाऊंगा। सॉरी बच्चों, अभी मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा। गुनगुन और शगुन क्या है चुप होकर चली जाती है। फिर है ना 2 नंबर दृश्य दिखाते हैं, विद्यालय की बाल सभा है, उसके अंदर वो है विद्यालय में बाल सभा का आयोजन हो रहा है। सभी बच्चे एकत्रित होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सभी शिक्षक और प्राचार्य वहाँ पे क्या थे, उपस्थित है। तो किरण क्या है जो बाल सभा की क्या है अध्यक्ष है। सभी को नमस्ते, अगले सप्ताह हम सभी पिकनिक पर जाने वाले थे लेकिन गुनगुन ने बताया कि उसके पापा ने उसको पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। आज की बाल सभा में हम इस पर बातचीत करेंगे। तो किरण जो क्या है बाल सभा की क्या है अध्यक्ष है, वो क्या बोलती है कि बच्चों सभी को ना मेरे ओर से नमस्कार, लेकिन हम ना सभी क्या है संडे को क्या पिकनिक पर जाने वाले थे लेकिन गुनगुन ने बताया कि उसके पापा ने ना उसको मना कर दिया पिकनिक पर जाने के लिए। तो आज हम क्या है इस बाल सभा में इसी बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक विद्यार्थी क्या बोलता है चिंता जताते हुए कि मुझे लगता है गुनगुन के पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे, इस कारण उन्होंने मना किया होगा। तो दूसरा विद्यार्थी क्या बोलता है, गुनगुन के पापा इसलिए चिंता कर रहे होंगे क्योंकि वे चल नहीं सकती, लेकिन वह हमारे साथ जाएगी तो हम सब उसकी मदद करेंगे। तो तीसरा विद्यार्थी क्या बोलता है, हाँ सही बात है, हम सभी लोग साथ में घूमेंगे, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी, हमें एक साथ जाना है, अगर गुनगुन नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि सभी घूमने जाए और गुनगुन घर पे रहे। तो तीसरा विद्यार्थी क्या बोलते हैं, अगर गुनगुन नहीं जाएगी ना घूमने के लिए तो उसके पापा नहीं भेजेंगे तो हम सब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अगर घर पे रहेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, हम जाएंगे तो। फिर सभी बच्चे एक बार फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं और फुसफुसाहट शुरू होती है। तो किरण क्या बोलती है, ठीक है फिर एक साथ पिकनिक पर जाएंगे, यदि गुनगुन नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा। सभी बच्चे हाथ उठाकर सहमति क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो प्राचार्य श्वेता जी है वो क्या बोलती है, देखो बच्चों आज तो छुट्टी का समय हो गया है, कल हम में से कोई
गुनगुन के पापा से मिलेगा और हम उनसे बातचीत करेंगे। फ़िलहाल आप लोग क्या घर जाओ। तो ना जो ना स्कूल की जो प्राचार्य है श्वेता जी, वो क्या बोलती है कि बच्चों आज तो छुट्टी का टाइम हो गया है, आप घर जाओ, कल इसके बारे में अपन है ना कोई भी गुनगुन के पापा से बात कर लेगा। फिर है ना 3 नंबर दृश्य दिखाते, गुनगुन के पिता रमेश जी से शिक्षक सुरेश जी की मुलाकात होती है। तो शिक्षक क्या है, सुरेश जी है, वो विनम्रता से क्या बोलते हैं, रमेश जी नमस्ते, आपने सुना है कि गुनगुन के पिकनिक पर नहीं जाने से विद्यालय के सभी बच्चों ने भी पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। तो वो क्या बोलते हैं, सर थे उसके ना पापा को बना बताते कि गुनगुन अगर पिकनिक पे नहीं जा रही तो क्या है सभी बच्चे पिकनिक पे नहीं जाएंगे। तो रमेश जी क्या बोलते हैं, हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन गुरुजी ये बच्चे जिद क्यों कर रहे हैं। आप तो जानते हैं गुनगुन दिव्यांग है, वह जन्म से ही चलने फिरने में असमर्थ है, वह व्हीलचेयर के बिना चल नहीं पाती, उसे सहायता की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। गुनगुन के कारण आप सभी को पिकनिक के दौरान परेशानी होगी। तो रमेश जी क्या बोलते हैं कि गुनगुन क्या है जन्म से ही चल फिर नहीं सकती, वो क्या व्हीलचेयर का यूज में लेती है और उसको है ना सहायता लेनी पड़ती है, तो आप लोगों को भी परेशानी होगी पिकनिक में, इस कारण क्या है मैं मना कर रहा हूँ। तो शिक्षक सुरेश जी क्या बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं, गुनगुन को केवल व्हीलचेयर पर बैठने और उतरने में मदद करनी पड़ती है, इसके अलावा और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। गुनगुन बाकी सभी काम खुद से कर लेती है, वह अपनी कक्षा में पढ़ने में बेहतर है, अपनी बात ठीक से कहती है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, उसके पास इतनी खूबियाँ कि आप किसी बात की चिंता मत करो। बच्चे कह रहे हैं कि वे सभी गुनगुन का ध्यान रखेंगे, फिर किस बात की चिंता। तो उनके जो सर है ना वो ना गुनगुन के बारे में बताते हैं कि वो पढ़ने में और में सब में बेहतर है, उसको सिर्फ क्या है व्हीलचेयर पर बैठाने और उठाने में क्या है उतनी ही मदद चाहिए होती है, बाकी काम वो क्या है खुद कर लेती है। तो रमेश जी क्या बोलते हैं, आप पर भरोसा है, अब आप आए हैं तो मैं चिंता से मुक्त हो गया हूँ, आप लोगों ने ही तो उसे अच्छा और मजबूत बनाया है, ठीक है अब मेरी भी सहमति है। तो रमेश जी है ना जो गुनगुन के पापा है वो क्या है पिकनिक पर जाने के लिए क्या कर देते हैं अपनी सहमति दे देते हैं। तो सुरेश जी, हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिले, इससे उनके सभी पक्षों का विकास होगा, वे कुछ नया सीखेंगे। अब पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ना भी जरूरी है, दुनिया को जानना सुनना और समझना भी पढ़ाई का हिस्सा है। तो सुरेश जी जो उनके शिक्षक है वो क्या बोल रहे हैं कि ना बच्चों को थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी चाहिए, पढ़ाई को क्या है बाहर के जीवन से जोड़ना भी जरूरी है, दुनिया को जानना सुनना और समझना भी क्या है पढ़ाई का ही हिस्सा है। तो रमेश जी क्या बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद। दृश्य नंबर 4 है विद्यालय में पिकनिक की तैयारी। विद्यालय में बच्चे खुशी से तैयार हो रहे हैं, सभी बच्चों को पिकनिक के लिए बस में बैठने को कहा जाता है। तो किरण क्या बोलती है, सब तैयार है, पिकनिक के लिए निकलने का समय हो गया है, सभी बच्चे खुश होकर बस में चढ़ते हैं। 3 बच्चे गुनगुन को बस पर चढ़ने में मदद कर रहे हैं। फिर है इधर है प्राचार्य श्वेता जी, बच्चों ये देखकर अच्छा लगता है कि आपने सबको साथ लेकर चलने का निर्णय लिया है, हमें हमेशा एक दूसरे की इसी प्रकार सहायता करनी चाहिए। तो वहाँ की जो प्राचार्य है वो क्या बोलती है, बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग क्या है पिकनिक पे जा रहे हो, इससे क्या है हमें हमेशा क्या है एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। फिर अपने को दे रखा है अभ्यास कार्य, आओ बात करें। सगुन और गुनगुन की अपने पापा से क्या बातचीत हुई। तो आपको यहाँ पे अभी अपने चैप्टर के अंदर देखा था कि सगुन और गुनगुन ने अपने पापा से पिकनिक पर जाने के बारे में बात की कि वो भी है ना मतलब उसके क्या है संडे को पिकनिक पर है ना जाने का प्लान है स्कूल का, तो वो भी क्या है सगुन और गुनगुन दोनों भी क्या है वो भी पिकनिक पर जाना चाहती है। तो पापा से वो सहमति लेने के लिए बातचीत कर रही थी। यदि आप गुनगुन की जगह होते तो आप पापा के साथ क्या बातचीत करते। तो ये अगर मैं गुनगुन की जगह होती तो पापा के साथ ये बात करती कि पापा मेरे स्कूल के अंदर है ना संडे को है ना पिकनिक पर जाने का प्लान है, मैं भी जाना चाहती हूँ, सगुन मेरी बहन मेरे साथ में है, सभी बच्चे मेरी मदद करेंगे, मैं सभी काम खुद कर लेती हूँ, मुझे सिर्फ है ना चढ़ने में या उतरने में परेशानी होती है, वो क्या है मेरे बच्चे मेरे साथ में जो है साथी है जो मेरे फ्रेंड है वो क्या है मेरी मदद करेंगे, मेरे टीचर और वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरी हेल्प करेंगे और वो सब मुझे है ना अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आप भी मुझे है ना वहाँ पे पिकनिक जाने की सहमति दे दो। विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था या गलत, आपकी क्या राय है, अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। तो विद्यालय की बाल सभा में क्या फैसला किया था, जो बाल सभा की अध्यक्ष थी किरण,
उसने और ना बच्चों ने क्या आपस में सहमति दी कि अगर ना गुनगुन जो कि क्या है दिव्यांग है, वो चल फिर नहीं सकती, अगर वो ना पिकनिक पे नहीं जा पा रही या उसके पापा ने सहमति नहीं दी तो हम भी क्या है पिकनिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अकेली वो अगर घर पे रहेगी और बाकी सब पिकनिक पे जाएगी तो एक तो क्या उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर क्या एक दूसरे को साथ मिलकर काम करने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी राय यही है कि उन्होंने जो गुनगुन को साथ में लेकर चला तो वो एक फैसला एकदम सही था, उसकी मदद की जाने के अंदर। तो ये एक मेल जोल मिलाकर काम किया गया था, वो बहुत ही अच्छा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना किया है, उस वक्त आपको कैसा लगा? कक्षा में साथियों के साथ क्या करना है, आपको अनुभव साझा करना है। तो आपको भी ना मतलब आपको बताना है कि अगर ना कोई भी काम ऐसा हो जो आपके घर वालों ने मना कर दिया हो, फिर उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब क्या फीलिंग आई आपको कि अच्छा लगा, कैसे मतलब बुरा लगा आपको, क्यों बुरा लगा? और फिर वो क्या करना है आपको क्लास के अंदर अपने साथियों के साथ अनुभव साझा करना है। जैसे मान लो सर्दियों का टाइम है, उस टाइम लोग ज़्यादातर क्या पिकनिक पे जाते हैं। हो सकता है आपके ना मतलब है ना, जैसे मेरे घर वालों ने, मैं पिकनिक पे जाने वाली थी, मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि सर्दियाँ बहुत है, बीमार पड़ जाएगी, नहीं जाना पिकनिक। तो उस टाइम बुरा भी लगा और फिर सोचा हो सकता है हाँ मैं पहले से ही बीमार हूँ थोड़ी, फिर और जाऊँगी तो और ज़्यादा है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने घर वालों ने अपनी जगह सही किया। फिर है सोचो और लिखो, पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से क्यों मना कर रहे थे? तो पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वो ना पहले से ही क्या थी, वो जन्म से दिव्यांग थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। उसे पापा को ना गुनगुन की चिंता हो रही थी कि उसकी कैसे कोई मदद करेगा और बाकी लोगों को भी परेशानी होगी गुनगुन की वजह से, जिसकी वजह से क्या है वो मना कर रहे थे। क्वेश्चन, गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या क्या बातचीत की? तो अपने ने यहाँ पे देखो दृश्य नंबर 3 देखा था, ये रहा देखो, गुनगुन के पिता रमेश जी से शिक्षक सुरेश जी की मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें की थी कि उन्होंने बोला विनम्रता से कि जी नमस्ते, आपने सुना है कि गुनगुन के पिकनिक पर नहीं जाने से विद्यालय के सभी बच्चों ने भी पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। तो उन्होंने क्या बात की कि मतलब है ना, शिक्षक ने बोला कि ना आप है ना गुनगुन ना पिकनिक पर नहीं जा रही तो ना सारे बच्चे भी क्या है पिकनिक पर जाने से मना कर रहे हैं। तो उनके पापा ने बोला कि गुनगुन क्या है बचपन से ही क्या है दिव्यांग है, वो चल फिर नहीं सकती तो आपको परेशानी होगी। तब उसके पापा क्या बोलते, मतलब ये सब बोलते हैं, तब उनके शिक्षक बोलते हैं कि गुनगुन क्या है बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट लड़की है, वो अपनी काम सारी खुद करती है, उसको सिर्फ 2 कामों में मदद चाहिए, या तो उसको बैठने में या फिर वहाँ से उठ के कहीं पे बिठाने में मदद चाहिए, बाकी वो सारे काम खुद कर लेती है। और हम सब है ना मतलब बच्चे और टीचर और सब उसकी हेल्प करेंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे। तो आप है ना गुनगुन को है ना पिकनिक पे भेजेंगे तो बाकी सब बच्चे भी जाएंगे, इससे क्या एकता बढ़ेगी, इन बच्चों के बीच में ना व्यवहार अच्छा रहेगा। इस तरीके से उन लोगों ने बात की और फिर है ना सुरेश जी ने क्या किया कि मतलब है ना उसके पापा ने क्या कर दिया, हाँ कर दिया और सहमति के साथ गुनगुन को भी पिकनिक के लिए भेज दिया। तो अपन इसके अंदर इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। फिर है आपके विद्यालय की बाल सभा में क्या क्या होता है, लिखिए। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में बाल सभा में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है, जैसे कि वाद विवाद, भाषण, गीत, कविता, नृत्य, खेल और प्रेरक लोगों के जीवन प्रसंगों का वाचन, समूह चर्चा भी होती है, विद्यार्थियों और स्कूल की समस्याओं पर विचार आदि होते हैं। फिर आपको दे रखा है पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने सहपाठियों के साथ एक नाटक तैयार करके बाल सभा में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको क्या करना है, पाठ को ध्यान में रखते हुए, यानी जो पाठ के अंदर आपको है ना टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अपने ना जो ना सहपाठी है, फ्रेंड है, उनके साथ में इस तरीके से नाटक तैयार करना है और उसको क्या है बाल सभा के अंदर क्या करना है, प्रस्तुत करना है। फिर आपको दे रखा है यदि गुनगुन पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपने मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती? तो ये आपको क्या है अपने अकॉर्डिंग अपने मन के भावों को लिखना है कि अगर गुनगुन की जगह हो गए तो आपके मन में क्या क्या भावनाएं आती वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन लिखेंगे आज पापा ने मुझे पिकनिक जाने से मना कर दिया क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती, दिव्यांग हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मैं भी अपने दोस्तों की तरह बाहर घूमना चाहती हूँ, खेलना और हंसना चाहती हूँ, पर पापा कहते हैं मेरी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। मन तो बहुत उदास है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि एक दिन मैं भी पिकनिक पर जाऊँगी और खूब मज़ा करूँगी। ये क्या है गुनगुन क्या है अपनी डायरी के अंदर लिख सकती है। फिर आपको दे रखा है भाषा की बात।
निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। फर्स्ट दे रखा है, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, तो इसके अंदर सही विराम चिन्ह कैसे लग रहे हैं वो आपको क्या करना है, इसके अंदर बताना है। तो अपने है ना इस तरीके से विराम चिन्हों का प्रयोग करके क्या करेंगे, सेंटेंस को लिखेंगे। फिर अपने को दे रखा है ऊपर के वाक्य में खुशी खुशी शब्द है। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार बोलते हैं, ऐसे और शब्दों का प्रयोग करके क्या करना है, आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे घूम घूम, राजू घूम घूम कर बगीचे में सभी पौधों को देख रहा था। वैसे ही आपको धीरे धीरे, पास पास, चलते चलते वाले वाक्य बनाने हैं। तो अपन है ना जैसे धीरे धीरे का वो लिख सकते हैं, सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल आया। पास पास वाले में लिख सकते हैं, पेड़ पास पास लगे हुए हैं। चलते चलते में, चलते चलते हम तालाब तक पहुंच गए, या हम चलते चलते विद्यालय तक पहुंच गए। फिर अपने को क्या, किसने और क्यों शब्दों का प्रयोग कर 4 प्रश्न लिखने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या आप लोग विद्यालय की सफाई करेंगे, तो अपन लिख सकते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया, किसने ये सुंदर चित्र बनाया, क्यों हमें रोजाना पेड़ लगाना चाहिए, क्या सभी बच्चे समय पर प्रार्थना सभा में आए। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपन 4 क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर पर दे रखा है, नीचे 2 लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत को 2 तरह से लिखकर आपको क्या करना है, प्रस्तुत किया गया है। इसे पढ़ो और इसके आधार पर नीचे दी गई गतिविधि को पूरा करो। तो पहला तरीका क्या है, राजा तुम रोज कितना कमा लेते हो, तो किसान बोलता है, महाराज मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ। तो राजा चौंक कर, बस 4 आने, इतने में गुजारा चल जाता है। तो किसान विनम्रता से बोलता है, जी महाराज बहुत अच्छी तरीके से। राजा वो कैसे, तो इस तरीके से क्या। फिर दूसरा तरीका क्या है, एक दिन राजा ने किसान से पूछा कि वह एक दिन में कितना कमा लेता है। किसान ने बताया कि वह रोज 4 आने कमाता है। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने किसान से जानना चाहा कि आखिर 4 आने से में उसका गुजारा कैसे चल जाता है। राजा का सवाल सुनकर किसान ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि उसका गुजारा बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। यह सुनकर राजा ने किसान से फिर पूछा कि वह 4 आने में अपना गुजारा कैसे कर लेता है। अब यदि ऊपर हुई बातचीत के दोनों तरीकों को देखें तो समझ में आता है कि 2 लोगों के बीच हो रही बातचीत को कहानी या घटना के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब इसी तरह से आप आगे हो रही बातचीत के इस अंश को भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपको दे रखा है दीपक, पहला तरीका दे रखा है, दीपक बोलता है, दौड़ता हुआ आता है, देखो दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। दादाजी, बेटा अगले माह विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, इसलिए चर्चा करने आ रहे हैं। दीपक, दादाजी ये चुनाव क्या होते हैं। तो दादाजी बोलते हैं, बेटा चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। दीपक, प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं। दादाजी, अपना मत देकर। तो अपने को दूसरा तरीका क्या करना है, ये इस तरीके से जो दे रखा है उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दूसरा तरीका में एक कहानी के रूप में आपको दे रखा है, वैसे यहाँ पे क्या करना है, एक कहानी के तरीके से आपको लिखना है। तो अपन इस तरीके से ना एक कहानी लिख देंगे कि ना जिस तरीके से पहले आपको दिया हुआ था ना उसी हिसाब से इसमें यहाँ पे भी लिखेंगे। अपने साथियों के साथ मिलकर पिकनिक की योजना बनाइए। तो आपको क्या करना है, अपने जो फ्रेंड है उनके साथ में ना मिलकर आपको पिकनिक की योजना बनानी है कि अपन पिकनिक कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, जाने के लिए अपने को ना मतलब कौन सा सामान चाहिए होता है, ज़रूरी सामान अपने को क्या क्या लेना है, और किस से यात्रा करेंगे, यात्रा करने के बाद अपने को वहाँ पे किस किस की चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जो अपन यहाँ से ही लेके जाएंगे, आगे हमारा कहाँ रुकने का होगा और कहाँ हम ना किस तरीके से हम घूमेंगे, वो सब क्या है आपको योजना बनानी है। शॉर्ट रूप में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पिकनिक के लिए हम सभी दोस्त शनिवार को पास के बगीचे में जाएंगे। हम घर से खाना और खेलों का सामान लेकर जाएंगे। वहाँ हम सब मिलकर खेल खेलेंगे, गीत गाएंगे और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। इस तरीके से अपन शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इस बार आप कहाँ घूम कर आए हैं, इसका प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। तो आप कहीं पे जैसे घूम के आए हो, जैसे जैसलमेर घूम के आए हो, या जयपुर घूम के आए हो, या ताजमहल जाके आए हो, या कहीं और जाके आए हो, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो अपन इसके अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस बार मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर घूम कर आया। वहाँ मैंने अलग अलग प्रकार के जानवर और पक्षी देखे। शेर, हाथी, जेबरा और बंदर बहुत रोचक लगे। चिड़ियाघर घूमकर मुझे बहुत आनंद आया और नई जानकारी भी मिली। फिर आपको
आपको दे रखा है, नीचे कुछ चित्र दिए गए, आप इनके उपयोग पर बातचीत कीजिए। जैसे व्हील चेयर दे रखी है आपको, ये पहिएदार कुर्सी दे रखी है, तो इसका क्या उपयोग होता है आपको बताना है। फिर देखो यहाँ पे बैसाखी दे रखी है, इसका क्या उपयोग होता है। श्रवण यंत्र है, इसका क्या उपयोग होता है। ये चश्मा है, इसका क्या उपयोग होता है, यह क्या करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपन इसके अंदर व्हील चेयर के बारे में लिखेंगे कि इसका उपयोग चलने फिरने में असमर्थ या बहुत कमज़ोर लोगों द्वारा किया जाता है। ये उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है। बैसाखी वो क्या, पैर से अपंग या घायल व्यक्ति इसका सहारा लेकर चल सकते हैं। श्रवण यंत्र यानी सुनने का जो यंत्र है वो क्या है, ये सुनने में कठिनाई वाले लोगों की मदद करता है ताकि वे ठीक से सुन सके। चश्मा क्या है, ये आँखों से कम दिखाई देने वाले लोगों की दृष्टि को सुधारने में क्या करता है, मदद करता है। फिर अपन इसके ऊपर संवाद यानी क्लास के अंदर बातचीत के तौर पे क्या है, इसके अपन अच्छे से सीख सकते हैं कि कौन सी मशीन कैसे काम करती है। इस तरीके से अपन, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, उस तरीके से क्लास के अंदर अपन संवाद या नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।